नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश अग्रवाल। आज फिर एक नई बात लेके आए हैं। आज बात है शब्दकोश की। हमने एक शब्दकोश बनाया है जो कि एक वेब पेज के रूप में है। उसको मैं खोल के दिखाऊंगा और उसको कैसे काम में लेते हैं वो भी बताऊंगा, और ये बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए मैं वो फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शब्दकोश HTML है, डबल क्लिक किया मैंने और ये शब्दकोश लिखा हुआ गया। 11,267 एंट्रीज है, इसमें 3 कॉलम है, अंग्रेजी की, हिंदी की। ये देखिए, ये शब्द संग्रह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंकिंग शब्दावली, शिक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित प्रशासनिक शब्दावली, विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली और डॉक्टर रघुवीर द्वारा संपादित एक कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी ऑफ गवर्नमेंटल एंड एजुकेशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस पर आधारित है। संदेह निवारण करने के लिए सुधीय पाठक वृंद इन कोशों का अवलोकन कर सकते हैं। और इस शब्दकोश, इस संग्रह के मुख्य संपादक श्री KP तिवारी सर हैं, जो मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक से सेवानिवृत्त हैं। तकनीकी पक्ष जो है, संपादन के अलावा तकनीकी पक्ष मैंने देखा है, OP करवा। संपर्क सूत्र अगर कुछ हो तो ये हमारा जीमेल एड्रेस है। यह शब्दकोश एक वेब पेज है और पूर्णतः ऑफलाइन है, इसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। शब्द की खोज कैसे करें, सहायता के लिए ये वीडियो ऑनलाइन देख सकते हैं। वीडियो का लिंक निम्नलिखित है। अब यहाँ पर एक चीज और भी है कि आप जी क्या कर सकते हैं, इसको डार्क मोड में भी कर सकते हैं। कुछ लोग डार्क मोड का सिस्टम भी हमारे यहाँ दिया हुआ है, तो हम इसको कर सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। अच्छा, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि खूब सारे शब्द हैं और अंग्रेजी हिंदी के लिखे हुए हैं। तो सर्च करने के लिए यहां पर हम कोई शब्द टाइप करेंगे अंग्रेजी के या हिंदी का और देखेंगे ढूंढता है कि नहीं। और शो 25 दिखा रहा है एट ए टाइम। अगर मान लीजिए आपके 150 रिप्लाई आते हैं, एट ए टाइम 25 दिखा रहा है। आपको 50 चाहिए, 100 चाहिए, सारे चाहिए। फिलहाल हम 25 रहने देते हैं। 25 रिजल्ट ही एट ए टाइम दिखाएं। ज्यादा होंगे तो नीचे नेक्स्ट पेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब मैं पहले यहां पर सर्च करता हूं। मान लीजिए एयर लिखता हूं अंग्रेजी में, AIR। एयर करते ही एयर कार्गो, एयर कंसाइनमेंट, एयर फ्रेट, ये शब्द आ गए सारे। यहां पर एयर कार्गो का शब्द देखना हमने तो इसको क्लिक किया और क्लिक करके कॉपी किया, और कॉपी करके आपको जहां भी पेस्ट करना है आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको रिमूव किया। अब हिंदी का एक देख लेते हैं। हिंदी मैंने फॉन्ट ले लिया और माल, MAAL, माल कर दिया। तो जहां पर भी माल अंत में आया, शुरू में आया, बीच में आया, ये इसने यहां पर सारा बता दिया। हमें ये चाहिए तो हमने ये कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया जहां भी हमको काम में लेना है। ये तो हो गया एक सामान्य तरीका। इसके अलावा इसके अंदर सर्च करने के और भी तरीके हैं। जैसे सर्च बिल्डर आप दबाएंगे तो सर्च बिल्डर को दबाया तो आपके पास आता है कस्टम सर्च बिल्डर। कंडीशन ऐड भी कर सकते हैं। तो कंडीशन हमने ले ली, मान लीजिए हमने ले ली अंग्रेजी पहले, और कंडीशन क्या है, इक्वल्स है, नॉट विद, स्टार्ट विद, कंटेन्स, टेक्स्ट कहीं पर भी आगे पीछे बीच में, इस तरह के फिल्टर लगे हुए हैं। मान लीजिए हम कहते हैं स्टार्ट विद एग्जाम्पल के लिए, और यहां पर लिख दिया फिर वही एग्जाम्पल AIR। तो एयर से संबंधित जितने हैं, स्टार्ट विद जो एयर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं और अब क्या कर देते हैं, हिंदी। कंडीशन स्टार्ट विद की जगह हम कर देते हैं एंड विद। एंड विद हमें मालूम है शब्द कहां से ढूंढना है। हम हिंदी का शब्द फिर वही माल ले लेते हैं, माल कर दिया हमने। तो एंड विद जो हिंदी में माल से संबंध खत्म हो रहे हैं वो हो गया। और या फिर हम जो करते हैं इसको भी मिटा देते हैं और अंग्रेजी में ले लेते हैं वापस। और सबसे बढ़िया चीज रहती है, अगर आपको याद नहीं हो तो कंटेन्स,
टेक्स्ट कहीं भी कंटेन हो सकता है, कंटेन्स और कार्गो, कार्गो। तो कार्गो शुरू में भी आ रहा है, कार्गो बाद में भी आ रहा है, तो जितने शब्द हो गए वो सारे नजर आ गए। और यहाँ पर कितने शब्द नजर आए, यहाँ पर मुश्किल से 10-15 शब्द है, 9 एंट्रीज आई हैं। और नेक्स्ट में अगर पेज आता तो नेक्स्ट में जा सकते थे, ये मैं कहना चाहता था। ठीक है, अब हमने इसको भी मिटा दिया। अब हम हिंदी का देख लेते हैं। हमने कॉलम ले लिया हिंदी, कंटेन्स वापस कर लेते हैं। बाकी सब भी आप काम में लेके देखिएगा। तो बैंक कर देते हैं, बैंक। अब देखिए बैंकिंग में बैंक आ गया, बैंक आ गया, बैंक आ गया, कृषि बैंक अंत में आ गया, बैंकिंग बीच में। जहां पर भी बैंक शब्द आया, शीर्ष बैंक, बैंक दर, तो वहां पर उसने ये सर्च करके बता दिया। और हम देखेंगे तो इसने हमको एंट्री बता दी है, 295 एंट्रीज हैं। और हम सेकंड पेज में जाएंगे तो सेकंड पेज की एंट्री, या हम ज़्यादा देख सकते हैं वहाँ पर करके कि हमें 20 से ज़्यादा चाहिए, 25 से ज़्यादा चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए एंट्री, हम ऐसे देख सकते हैं। तो एक में हमें नज़र आने लग जाएंगे सारे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सर्च बिल्डर के अंदर और उन्नत सर्च के अंदर तरीके और भी हैं, जैसे फिर बता रहा हूँ मैं आपको। कि सर्च बिल्डर किया, एंड की कंडीशन है यहाँ पर, तो एंड में हमने बाहर लग लिया अंग्रेजी, और हमने कंडीशन ले ली कंटेन्स बैंक, बैंक एंड कंडीशन, और दूसरी हमने ऐड कर दी। और अब क्या ले लिया, हिंदी मान लीजिए, ये भी कॉम्बिनेशन है। और इसमें कंटेन्स हम कर देते हैं, कुछ शब्द आता हो, मान लीजिए हिंदी में कर दिया हमने, देखते मिलता है क्या, शायद ना भी मिले, हमने करा माल। तो देखिए अंग्रेजी के अंदर बैंक है और हिंदी के अंदर माल लिखा हुआ है, तो ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिला। पर यहां आपको जो एंड दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये और बन जाएगा। तो अब ऐसे है, या तो अंग्रेजी में बैंक मिला मिले या हिंदी में माल लिखा मिले, दोनों वर्ड की सूची हमको पेश कर दो। तो बैंक आ गया, फिर यहां पर माल आ गया। जरूर नहीं है कि इसमें बैंक लिखा हुआ हो, हमने और कर दिया तो और वाइज भी यहां पर कंडीशन आ गई है हमारे यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है एंड और वगैरह में चेंज कर सकते हैं, अंग्रेजी हिंदी में चेंज कर सकते हैं, और सर्च बिल्डर को आप जो है क्लियर ऑल कर सकते हैं। हम ये भी सर्च को है बंद कर देते हैं, हो गया सर्च बिल्डर, हम जो है खत्म कर देते हैं। मान लीजिए क्लियर ऑल कर दिया हमने, सर्च बिल्डर खत्म हो गया, और इसको भी हम बंद कर देते हैं। अब हमारे पास हम कॉपी भी कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू भी कर सकते हैं। देखिए अब मैं ढूंढता हूं वर्ड, यहां पर सर्च बिल्डर बनाते हैं, सर्च बिल्डर बनाया हमने, और यहां पर डाटा के अंदर हमने ले लिया अंग्रेजी, और कंडीशन के अंदर ले लिया स्टार्ट्स विद, और हमने यहां कर दिया एयर, AIR। ठीक है, ये हमारे को एयर से स्टार्ट होने वाले सारे शब्द आ गए, 6 एंट्रीज आई हैं। और अब एक्सेल में हम करके देखते हैं, तो एक्सेल में फाइल बन गई इसकी, और ये देखिए हम खोल के देखते हैं कि 6 एंट्रीज का जो है एक्सेल के अंदर आ जाना चाहिए। ये देखिए ये 6 एंट्री जो है एक्सेल के अंदर ये आ गई हैं। और अब क्या कर देते हैं, बैंक, अंग्रेजी में ही बैंक कर दिया। ठीक है, आप ये देखेंगे BA लिखा है तो BAN लिखा है, तो BAN से शुरू होने वाले शब्द आ गए हैं, मतलब जितने भी लेटर या टाइप करते हैं उससे संबंधित आते हैं। हमने कर दिया बैंक। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर आगे चल के, तो बैंक तो आगे स्टार्टिंग में आ ही रहा है, और 129 एंट्रीज बता रहा है। तो हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं, देखते हैं, यहां भी बैंक आया है, और फिर थर्ड पेज में जाते हैं तो बैंकिंग भी आ गया, क्योंकि बैंक शब्द हमने ढूंढा था, बैंकिंग भी आ गया। अब इसको सही करना है तो हम कैसे करेंगे, मान लीजिए सही सही तो ये है ही है, पर हमें और भी अगर कुछ करना है तो जैसे हम बताते हैं, यहां पर सर्च बिल्डर में गए और हमने कहा बैंक में है, तो हम ऐड कंडीशन कर सकते हैं, कि जैसे हमने कर दिया ऐड कंडीशन, एंड लिखा हुआ है, ऐड कंडीशन मतलब
हमने कर दिया, डाटा के अंदर हमने ले लिया अंग्रेजी कॉलम में, और कंडीशन में हमने कर दिया एंड्स विद। बैंक शब्द से शुरू हो पर आईएनजी में खत्म हो, ING हमने कर दिया। देखते हैं तो देखिए एक ही शब्द मिला, बैंकिंग। हमने सर्च बिल्डर क्या था, एंड कंडीशन डाली थी, एंड विद ING। अब हम एंड की जगह हम इसको वापस जो है क्लियर कर देते हैं, डज नॉट कंटेन। अब देखिए सर्च बिल्डर में फिर बता दूं, बैंक से स्टार्ट होने वाले हो और डज नॉट कंटेन ING। अब देखते हैं हम यहां पर कितनी एंट्रीज आई हैं, 82 एंट्रीज आई हैं और ING नहीं आना चाहिए। अब देखिए 26 से 50 आ गई हैं, अभी तक ING नहीं आया है, और तीसरा भी हो गया, बैंक आया है, और चौथे में एक आध एंट्री होगी जो देखिए बैंकिंग कहीं पर भी नहीं आई। तो सर्च बिल्डर के अंदर बड़े फायदे हैं, इनमें जो जो टॉपिक दिए हुए हैं इक्वल फिल्टर, यानी कि टॉपिक क्या बोलेंगे, नॉट स्टार्ट विद, डज नॉट स्टार्ट विद, कंटेन, डज नॉट कंटेन, एंड विद, डज नॉट एंड विद, एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, और यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी में आप जो है करना चाहें वो कर सकते हैं। और अब जो है प्रिंटिंग की बात करते हैं। एक प्रिंट में जाता हूं तो प्रिंट के अंदर ऑल पेजेस आ रहा है, ऑल पेजेस की जगह मैंने कह दिया कस्टमाइज, और मैंने कर दिया पेज 1 से लेके 3 तक। पोर्ट्रेट आना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट ही लेना है मेरे को, मैंने कर दिया प्रिंट। नाम रख देता हूं प्रिंट 1, और मैंने इसको सेव कर दिया। और अब डाउनलोड में जाते हैं और इसको डेस्कटॉप में डाउनलोड में जाके वापस देख लिया, प्रिंट 1 मिल गया। तो 3 पेज का हमारे को ये पूरा PDF मिल गया। ठीक है, अब एक दफे सर्च करके देख लेते हैं कि जो सर्च करने के PDF प्रिंट करते हैं तो क्या करता है। तो मान लीजिए यहां पर लिख लिया हमने, हिंदी में लिख लेता हूं माल, जैसे पहले हमने किया था, और अब इसका प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये इसी को दिखाता है, सिर्फ ये किसको दिखाता है। अब हम कहते हैं ऑल पेजेस प्रिंट में, 1 मिनट, तो प्रिंट के अंदर माल के पेजेस ही दिखाएगा। तो हमने कहा ऑल, हमने कहा प्रिंट, हमने यहाँ कर दिया प्रिंट 2, देख लेते हैं एग्जांपल के लिए, प्रिंट 2 हमने कर दिया सेव। और अब वहाँ पर हम डाउनलोड फोल्डर में जाते हैं, फिर डाउनलोड फोल्डर में गए, प्रिंट 2 देखा हमने, तो जितने हमने माल शब्द लिखे थे वो वाले जिनमें माल आ रहा है उन्हीं का PDF प्रिंट हुआ है। तो हमको अगर कोई वर्ड एंडिंग में, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, नॉट में अगर हमें चाहिए तो हम उनका PDF प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं, हमने देखा है अभी। फिर हम वापस चले जाते हैं शब्दकोश के अंदर। ग्रुप बाय भी एक फीचर है, इसको आप देख लीजिए। हालांकि अब जैसे है हमने हिंदी से ग्रुप बाय किया तो इस तरह से होगा, आंकड़े, आकृति, फिगर, मतलब हिंदी हेडिंग के रूप में आ गए, उसका अंग्रेजी में यहाँ आ गया। या हम इसको हटा के कर देते हैं अंग्रेजी में ग्रुपिंग, तो अंग्रेजी का ग्रुपिंग हो गया ये, और ये अंग्रेजी का ग्रुपिंग हो गया सारा। और ग्रुपिंग हटाने के लिए है ना, ग्रुपिंग हटा सकते हैं, नो ग्रुपिंग। तो साथियों इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं, सर्च और कॉलम में भी सर्च बिल्डर करके रिमूव करके कितने शब्द आपको देखने, 100 या 25, 50 या सारे देखने एक साथ। ये आप जो सारे 11,000 से ज़्यादा शब्द हैं इनको आप लोग अपने काम में ले सकते हैं। HTML पेज है, फिर बता दूं डाउनलोड करने की जरूरत, बस ये शब्दकोश जो है आपको मिल जाएगा। कितना साइज है, 868 KB का है, इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। पेन ड्राइव में, ईमेल में, कहीं पर भी आप भेजिए अपने मशीन के ऊपर, और खोल के इसको कॉपी करके अपने हिंदी का शब्द या अंग्रेजी का प्रतिशब्द जो है ढूंढ लीजिए। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।